वेलकम स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स, आज हम कुछ और विधियों का वर्णन करेंगे जिनके द्वारा कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण किया जा सकता हो। ये सभी विधियाँ इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं और ये किसी न किसी दूसरे कार्बनिक यौगिकों के अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया काम आती है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण विधियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक है इसमें ओपेनियर ऑक्सीडेशन, ओपेनियर ऑक्सीकरण। ओपेनियर ऑक्सीडेशन स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये केवल और केवल कीटोन बनाने में ही प्रयुक्त में आती है। इसमें सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम जानते हैं क्या होता है, कीटोन बनते हैं। इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है, वो एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटो ऑक्साइड। The oxidizing agent used in is open-air oxidation in aluminum tertiary butyl oxide. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें प्रयुक्त होता है। इसको ओपेन-एयर ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभिक्रिया इस प्रकार से होती है कि हमारे पास कोई एक सेकेंडरी अल्कोहल है, कोई भी एक सेकेंडरी अल्कोहल, और इसकी अभिक्रिया एसीटोन से कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटो ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है और ऑक्सीडेशन होने से जो ये सेकेंडरी अल्कोहल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ओपेन-एयर ऑक्सीडेशन कीटोन को बनाने की विधि है जिसमें कि एक एसीटोन का प्रयोग होता है। अभिक्रिया में क्या करते हैं, पहले इस सेकेंडरी अल्कोहल और दिस एल्यूमिनियम ब्यूटो ऑक्साइड, इन दोनों को क्या किया जाता है, रिफ्लक्स किया जाता है। क्या किया जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल एल्यूमिनियम ब्यूटो ऑक्साइड इनको रिफ्लक्स करते हैं और उसके अंदर बाद में क्या मिलाते हैं, एसीटोन मिलाते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीकरण होता है और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कीटोन में हो जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। इस रूप में इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केवल और केवल क्या करता है, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन करता है। इसमें भी केवल और केवल क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन होगा। क्यों कि इसके अंदर डबल बॉन्ड यदि होता है तो डबल बॉन्ड प्रभावित नहीं होता है। ये डबल बॉन्ड इसमें प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि ये अभिक्रिया आप देखें, ये अभिक्रिया हम यदि देखें तो यहां पर इसका नाम है 3 ब्यूटीन टू ऑल, 3 ब्यूटीन टू ऑल। और इसकी अभिक्रिया जब एसीटोन से हम बनाएंगे, ओपेन-एयर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका यही टर्शी ब्यूटो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटो ऑक्साइड। ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये अप्रभावित रहता है। तो फिर बनने वाला कीटोन कौन सा हो गया,
3 ब्यूटीन 2 ऑन। तो ये कीटोन बनाने की अभिक्रिया ओपन ऑक्सीडेशन। मुख्य बात इसमें क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन बनता है, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। और इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि हम इससे असंतृप्त कीटोन भी बना सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल भी अगर आप देखना चाहें, ये कोई सेकेंडरी अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये आपके एसीटोन ओपन ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड रिफ्लक्स क्या बन जाएगा, कीटोन साइक्लोहेक्सेनोन। बनेगा। तो ये इस प्रकार से एक विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। अब कुछ और विधियों के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम डाइऑल्स। डाइऑल्स कैसे, 1 to डाइऑल्स, जिसको क्या बोलते हैं ग्लाइकॉल्स। 1 to डाइऑल्स से हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं ऑक्सीकरण से, बाय द ऑक्सीडेशन। सपोज दिस इज योर 1 to डाइऑल, और यदि इसका ऑक्सीडेशन हम किससे कराते हैं, लेड एसीटेट से। इसका नाम है लेड टेट्रा एसीटेट, इसका नाम है लेड टेट्रा एसीटेट। ये ऑक्सीकारक है, ये क्या करता है, इस डाइऑल का क्या करता है, ऑक्सीकरण कर देता है। कार्बन कार्बन बंध इसमें टूटता है, कार्बन कार्बन बंध टूटता है, और फिर ये एल्डिहाइड का निर्माण होता है, एल्डिहाइड बनता है। तो ये ग्लाइकॉल्स जितने हैं 1 to डाइऑल्स है, उसका लेड टेट्रा एसीटेट से हम ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा ऑक्सीकारक वो है पर आयोडिक अम्ल। पर आयोडिक अम्ल ये भी क्या करता है, इसका ऑक्सीकरण कर देता है, और इसके अंदर भी क्या होता है, मिक्स कीटोन बनते हैं। क्या बनेंगे, मिक्स कीटोन बनते हैं, और यहाँ पर आपके क्या होता है, ये कार्बन कार्बन बंध टूट जाता है, मिक्स कीटोन जो है वो बनते हैं, और कार्बन कार्बन बंध टूट जाता है। ये 1 2 इस प्रकार से, ठीक है, और ये 3 4 मिक्स कीटोन बनेंगे, मिक्स कीटोन। तो ये ग्लाइकॉल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि है। ऑक्सीकरण से ऑक्सीकारक के रूप में आपने क्या प्रयोग किया है, LTA लेड टेट्रा एसीटेट, या क्या है, पर आयोडिक अम्ल। नेक्स्ट मेथड कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ये हम जानते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सॉल्ट हैं, विशेष करके कैल्शियम लवण, उनके आसवन से, उनके स्टीम डिस्टिलेशन से हम एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड।
स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट का ये क्या करेंगे हम डिस्टिलेशन करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। यदि हमारे पास केवल और केवल कैल्शियम फॉर्मेट है तो कैल्शियम फॉर्मेट में भी डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फॉर्मल्डिहाइड। यदि हमारे पास मिक्सचर है कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कोई और कैल्शियम सॉल्ट किसी और कार्बोक्सिलिक एसिड का, इनका मिक्सचर है, इन दोनों का स्टीम डिस्टिलेशन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, कोई एल्डिहाइड प्राप्त होता है। केवल क्या है हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट है तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, मिक्सचर यदि इन दोनों का है, इनका स्टीम डिस्टिलेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन यदि मान लीजिए जैसे ये है कैल्शियम एसीटेट, किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम सॉल्ट का क्या करेंगे हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, लेकिन इसमें कैल्शियम फॉर्मेट यदि नहीं है तो क्या बनेगा, फिर एसीटोन बनेगा या कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन। तो इस प्रकार से एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं, कैल्शियम सॉल्ट का क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्डिहाइड कीटोन बनाने की एक और विधि है, वो है कि हम क्या करें, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी जो वेपर्स है, इसकी जो वाष्प है उसको मैग्नस ऑक्साइड में प्रवाहित करें बाय द वेपर पास्ड ऑन मैग्नस ऑक्साइड। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये फॉर्मिक अम्ल है, इस फॉर्मिक अम्ल के दो अणु हैं और यदि क्या करेंगे हम मैग्नस ऑक्साइड पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या करेंगे, हम इसे प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो H2O का अणु, एक CO2 का अणु डीकार्बोक्सिलेशन होता है और हमें क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनता है। यदि आपने यहाँ पर क्या किया, कोई और मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो क्या बनेगा, आपके फॉर्मल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड और CO2 प्लस H2। If we take other than formic acid, then mixed ketone will be formed। तो क्या बनेगा, मिक्स कीटोन बनता है। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल से दो तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। इसको देख लीजिए आप अच्छी तरह से, मैग्नस ऑक्साइड पर इसकी वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा और यदि हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मिक अम्ल के अलावा कोई हमने अम्ल लिया तो क्या मिलेगा, अपने को मिक्स्ड कीटोन मिलता है। एक और विधि है जिसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में from alkane nitride, from the alkane nitride। alkane nitride क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइड या एल्किल नाइट्राइड। तो R की जगह R भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, एरिल नाइट्राइड। तो एल्डिहाइड के लिए फॉर द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का संश्लेषण जिस अभिक्रिया के द्वारा होता है उसका नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होती है कि ये आपका कोई भी आपने एल्किल नाइट्राइड या एरिल नाइट्राइड लिया और इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं,
इसका अपचयन होता है। स्टेनलेस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक मध्यवर्ती बनता है जिसको हम बोलते हैं एल्डिमीन। इसका नाम क्या है, एल्डिमीन। एल्किल नाइट्राइल का अपचयन करते हैं SnCl2 HCl की उपस्थिति में, क्या बनता है, मध्यवर्ती एल्डिमीन। और इसका क्या होता है, जब जल अपघटन करते हैं तो फिर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, इसका नाम है स्टीफेंस अभिक्रिया। दूसरा क्या है, कीटोन बनाने के लिए अभिक्रिया। कीटोन्स कैसे बनेंगे, कीटोन बनाने के लिए क्या होता है, एल्किल नाइट्राइल और इसके साथ क्या करते हैं हम, एक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं। तो इन दोनों के आपस में योगात्मक अभिक्रिया होती है। और योगात्मक अभिक्रिया होने से क्या होता है, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये जो एल्किल ग्रुप है ग्रिग्नार रिएजेंट का, वो एल्किल ग्रुप किससे जुड़ता है, कार्बन से जुड़ता है। और ये इस प्रकार से युग्मोत्पाद बनता है। और इस युग्मोत्पाद का फिर क्या करते हैं हम, जल अपघटन भी करते हैं। तो पहले तो मध्यवर्ती बनता है, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, R1 R2 दिस R1 एंड R2, एक मध्यवर्ती बनता है जिसको हम बोलते हैं कीटीमीन। क्या बोलेंगे इसको, कीटीमीन बोलते हैं। और फिर अंत में फिर क्या होता है, कीटोन प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि आपने क्या किया, यहाँ पर C6H5Cl दैट इज फिनाइल नाइट्राइल, इसका नाम क्या है, फिनाइल नाइट्राइल। और आपने CH3MgCl मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की ग्रिग्नार रिएजेंट लिया। और फिर क्या करेंगे, हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, ये कीटोन प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है, एसीटोफिनोन। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस अभिक्रिया से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से देख लें। और R की जगह अलग अलग एल्किल और एल्डिहाइड ग्रुप लेकर अलग अलग जो एल्डिहाइड और कीटोन आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल देखेंगे। गुड लक।